देखिए छात्रों, हम आपको ऐसी संख्या के बारे में बता रहे हैं जिसका वर्गमूल लेना और वर्गमूल किसका लेना हो, अंदर जैसे क्यू हो, घन संख्या हो और धन संख्या एक नहीं एक से अधिक हो और वो क्रम से हो, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल हम देखो कितनी आसानी तरीके से लेंगे। देखिए जैसे नंबर 1 में हम देख लें, जैसे लिखा है वर्गमूल लेना है और लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 प्लस 5 का क्यूब। ये सवाल आ गया एग्जाम में, क्या करेंगे? 5 का क्यूब करोगे, फिर 4 का क्यूब करोगे, फिर आप 3 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करोगे, जोड़ोगे, उसके बाद वर्गमूल लोगे, तब आंसर मिलेगा। तो क्या देखोगे आप, जब ये जोड़ोगे वर्गमूल लोगे तो हमारा काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए समय का बहुत महत्व होता है। इसलिए इस बहुमूल समय को बचाने के लिए हम छोटी सी ट्रिक का उपयोग करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। हम लोग गिनती तो जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखो सबसे ज्यादा वाला 5, 5 लिख दो, मल्टीप्लाई 5 के आगे गिनती क्या आती है 6, अब 2 का भाग लगा दो, 5 के आगे दो गिनती आए 6 लिख दो, 2 का भाग लगा दो। चलो देखते हैं हल करके। 2 का 2 तिया 6, 3 का 5 में गुणा कर दो, 3 पचे 15 हो गया। और दूसरा लेते हैं, जैसे हम मानते हैं कि जैसे अब की बार में थोड़ा सा और बड़ा ले लो, 1 का क्यूब, ऐसे हम ले रहे सवाल हम। मान लो ये है, कैसे हल करोगे भाई पहले पुरानी प्रोसेस पिट्ठा लगाएंगे हम लोग। 7 का क्यूब, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का सबका क्यूब करो, फिर जोड़ो, फिर वर्गमूल। तो हमें ये समय नष्ट नहीं करना, हमें समय अपना बहुमूल कीमती समय बचाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे लास्ट डिजिट देखो कितना है 7, तो 7 के आगे देखिए कितना लिखा है 8 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का तुरंत भाग लगाएंगे, काटते हैं, 2 चौको 8 गुणा कर दो, 7 चौको 28, मेरा आंसर हो गया 28। बचा समय आपका। चलो और कोई एक ऐसी ले लो, तीसरे में कोई भी हो, मान लो और बड़ी संख्या लिख लें, ये मान लो। क्या करोगे, लास्ट डेट देखिए आप कितना है 9, तुरंत 9 लिखिए, 9 के आगे देखिए गिनती में कौन सा अंक आता है 10, और कितने का भाग लगाओगे आप 2 का लगा दीजिए, तो 5 10 मल्टीप्लाई करो, 9 45 आ गया आंसर। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक उसी के लिए वैलिड है जो संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना है, कैसे होने चाहिए, क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा नहीं है कि बीच से कोई अंक यहाँ ना हो और फिर आप हल करें, तो उसके लिए ट्रिक नहीं है। ट्रिक ये किसके लिए है, जिसके क्रम से हों सभी अंक और सब पर घात जो है कितनी होनी चाहिए 3, और पूरे का क्या लेना हो हमें वर्गमूल। इसके लिए ये विधि हमारी सबसे अच्छी सबसे सुटेबल विधि है। आप अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी विधि बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। आप देखो ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर हम लोग 3 देखेंगे। इसमें क्या है, इस ट्रिक नंबर 3 में हम क्या सीखेंगे कि ऐसी संख्या का गुणा करना, कोई भी संख्या हो, चाहे जौन सी संख्या हो,
उसमें हमें गुणा करना है, लेकिन गुणा कितने का करना हो? 11 का। 11 का गुणा करना हम सीखेंगे। देखिए, ऐसी संख्या जिसमें हमें 11 का गुणा करना हो, 11 का गुणा करना। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जिसमें हमें 11 का गुणा करना हो, कितनी आसानी तरह से हम गुणा करेंगे। देखिए, जैसे मान लो कि आपको 11 का गुणा कोई भी संख्या एक ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 13। 11 का गुणा 13 में करना है, तो कैसे करेंगे? जो ये 13 लिखे हैं ऐसे ही लिख लो, लिख लिए 13 ऐसे ही लिख लो और इनको जोड़ लो, 3 और 1 4, हो गया गुणा। संख्या और दूसरी ले लो, जैसे हमें 11 का गुणा मान लो और कोई संख्या ले लो, जैसे हमें 25 में करना है। कितने में करना? 25 में। तो 25 ऐसे ही लिख लो, 2 5, लिख लिया 25। अब देखो 25 है, इन्हें जोड़ लो, 5 और 2 7, जोड़ के बीच में लिख, हो गया गुणा। तीसरा और ले लो, जैसे ये हमें 11 का गुणा मान लो 43 में करना है। क्या करोगे? 4 3 ऐसे ही लिख लो, लिख लिया 4 3। अब देखो इन्हें ऐड करो, 4 और 3 कितना हो गया? 7। अगला देखिए, जैसे हमें गुणा करने हैं 11 का गुणा करने मान लो 6 3 में करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 3 ऐसे ही लिख लो, लिख लिया। 6 3 लिखने के बाद जोड़ लो, 6 और 3 में ऐड करो 9, हो गया गुणा। तो 11 का किसी भी संख्या में गुणा करना हो, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 2 अंक अगर हम ऐड करें और ऐड के बाद 9 से अधिक अंक आ जाए, कोई संख्या बन जाए, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 22 25, कुछ भी 9 से ज़्यादा हो जाए, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखो 11 में मल्टीप्लाई हमने किया मान लो 6 यानी कि 66 का, तब क्या करेंगे? ये तो 6 ऐसे लिखे ही है। अब जो 6 और 6 कितने होते हैं? 12। अब 12 हुए तो 12 यहाँ बीच में नहीं लिखे जाएंगे, बीच में अंक एक ही आएगा, वो भी इकाई का। तो इकाई का अंक कितना है? तो 2 आ गया। तो अब ये कहाँ जाएगा? तो जो 1 है वो आगे वाले अंक में जुड़ जाएगा, इसे जोड़ दो। तो 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6 नहीं रहेगा, 6 के स्थान पे यहाँ कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ हट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7। तो इसका बाद जो 11 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 726। दूसरा और चेक कर लेते हैं, जैसे 11 का मल्टीप्लाई करें हम मान लो 7 6 में, चलो गुणा करते हैं। तो 7 6 तो अंक दोनों ऐसे ही रहेंगे, कर लो। अब ऐड करो, 7 में 6 ऐड करोगे कितना होगा? 7 और 6 13, तो 13 हुए। अब 13 तो बीच में लिखे नहीं जाएंगे, बीच में कौन सा अंक लिखा जाएगा? इकाई का, तो ये 3 लिख लिया। अब जो एक आगे हासिल जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, तो ये कैरी जो है आगे वाले अंक में जुड़ जाएगा। तो 7 में 1 जब जुड़े है तो यहाँ 7 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? 8। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 836। तो इस तरह से आप लोग कर लोगे। चलो एक जीरो वाला भी देख लेते हैं, जैसे 11 का गुणा हम करें मान लो 55, तो इसके जो अंक हैं 5 5 है, तो ऐसे ही लिख लें। अब देखो 5 और 5 जोड़ दो, कितना हुआ? 10। अब 10 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा,
यहाँ कौन लिखेगा, इकाई वाला अंक, इकाई का अंक कितना 0, तो एक जो हासिल हुई इसको आगे वाले डिजिट में जोड़ दो, तो 5 में 1 जब जोड़ेंगे तो 5 नहीं रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो मेरा आंसर फाइनल आएगा 605। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं।